हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अप्लाइज टू एनी केस ऑफ पब्लिक इंजरी अराइजिंग फ्रॉम। तो जो PIL है वो किसी भी पब्लिक इंजरी के लिए लगाई जा सकती है अगर वो आ रही है किस चीज से। हमारे पास चार ऑप्शन है। द ब्रीच ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, कोई पब्लिक ड्यूटी की ब्रीच हुई है, पब्लिक ड्यूटी को मतलब कि पब्लिक ड्यूटी नहीं हुई है अगर, तो उस केस में अगर कोई पब्लिक इंजरी होती है तो। बी है द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का जो है वो वायलेशन हुआ है तो उस केस में। सी है द वायलेशन ऑफ लॉ, कि कोई लॉ का वायलेशन हुआ है उस केस में अगर कोई पब्लिक इंजरी हुई है तो PIL लगाई जा सकती है। या फिर डी है ऑल ऑफ दी अबव, कि ऊपर के सभी उसमें केसेस में। हमारा आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ दी अबव, कि इन सभी केसेस में अगर कोई पब्लिक इंजरी होती है तो PIL जो है वो अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे चलते हैं अब हम। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस कंडक्टेड बाय। तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक ओथ लेते हैं, यानी कि मतलब कसम खाते हैं, या कह सकते हैं कि शपथ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस शपथ लेते हैं अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले, कि जज बनने से पहले वो शपथ ली जाती है उनसे। वो शपथ जो है वो कौन दिलवाता है उनको? हमारे पास चार ऑप्शन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का चीफ जस्टिस। बी है प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। सी है प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, प्रेसिडेंट करता है या फिर जो प्रेसिडेंट है उसने कोई आदमी इसके लिए अपॉइंट किया हो वो करेगा। या फिर डी है नन ऑफ दी अबव, के ऊपर में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? सी, या तो प्रेसिडेंट करेगा ये ओथ लेगा, या फिर कोई और पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू हुम डज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन इफ ही वांट्स टू लीव ऑफिस बिफोर हिज टर्म इज कंप्लीट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जज है जो कि रिजाइन करना चाह रहा है अपनी पोस्ट से, जब, और वो तब रिजाइन करना चाह रहा है जब तक कि उसका जो टर्म था ऑफिस का वो खत्म नहीं हुआ है, मतलब भी अभी वो और ऑफिस में रह सकता था, जज बन के रह सकता था, लेकिन वो पहले ही रिजाइन करना चाह रहा है, वो रिटायर नहीं हुआ है। तो उस केस में वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो अपना वो किसको देगा? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर को देगा, तीसरा है प्रेसिडेंट को देगा, या फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर को देगा। हमारा आंसर क्या है? सी, प्रेसिडेंट। उसको जो रेजिग्नेशन देना है वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है जज के पास, वो क्या इंश्योर करती है? हमारे पास चार ऑप्शन है। द सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है। बी है द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जजमेंट को चेक कर सकता है। सी है द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, कि जो लॉज बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, मतलब वो संविधान से मिलते हैं कि नहीं। डी है जस्टिस बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो जस्टिस हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, मतलब जो डिसीजन दे रहे हैं वो जस्टिफाइड है कि नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, कि जो लॉ बन रहे हैं पार्लियामेंट में कहीं और, वो लॉज जो बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको बनने की आज़ादी देता है कि नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट बिलोंग्स टू। तो राइट जो होता है, किसी के पास जो राइट होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सके, कि किसी लॉ के ऊपर एडवाइस ले सके या किसी फैक्ट के ऊपर एडवाइस ले सके, तो ये राइट किसके पास होता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। प्रेसिडेंट के पास, हाई कोर्ट्स के पास, गवर्नर के पास होता है, या फिर इनमें से सबके पास। हमारा आंसर क्या है? ए, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कि ये जो कोई भी, किस पे ले सकता है सलाह? किसी लॉ के क्वेश्चन पे या फिर फैक्ट के क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड। जो हाई कोर्ट है उसमें एक चीफ जस्टिस होता है एक तो, और उसके साथ साथ कौन 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 होता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। एटलीस्ट 5 अदर जजेस, कि चीफ जस्टिस के साथ साथ 5 और जजेस होते हैं कम से कम। बी है सच अदर जजेस एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसे बाकी जजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि ये भी होंगे।
सी है सच अदर जजेस एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, कि ऐसे और जजेस जो कि पार्लियामेंट बताता है कि ये होंगे। डी है सच अदर जजेस एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे और जजेस जो कि प्रेसिडेंट बताता है कि ऐसे ऐसे होंगे। तो हमारा आंसर क्या है? डी, कि हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ साथ ऐसे और जजेस भी होंगे जो प्रेसिडेंट बताता है कि सही है, मतलब इतने होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द हाई कोर्ट, कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो पावर नहीं है हाई कोर्ट की, बाकी सारी पावर्स हैं। ठीक है, पहला है सुपरविजन ओवर ऑल कोर्ट्स अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन, कि हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज कर सकता है सारे कोर्ट्स को जो भी इसके अंडर में आते हैं जुरिस्डिक्शन के। बी है जुरिस्डिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर्स, कि जो भी इनकम या रेवेन्यू के मैटर्स होते हैं उन पे जुरिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट का। सी है सुपरविजन ओवर ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ रिलेटिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस, कि सुपरविजन करना किसका, कि जो भी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि किस पे काम करते हैं, कि लॉ रिलेटिंग टू आर्म फोर्सेस, यानी कि जो मार्शल लॉ वगैरह होता है, जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड लॉ होते हैं उनके लिए जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं उनका सुपरविजन करना। डी है इशू रेट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फॉर एनी अदर पर्पस, कि वो रेट्स इश्यू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, कि फंडामेंटल राइट्स लागू हो, या फिर किसी और पर्पस के लिए भी। तो फिर हमारा आंसर क्या है? सी, सुपरविजन ओवर ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ रिलेटिंग इन द आर्म फोर्सेस। तो ये जो होती है पावर नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि जो मार्शल लॉ और जो आर्म फोर्सेस का ट्रिब्यूनल होता है उनको सुपरवाइज नहीं कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, बाकी वो सुपरवाइज कर सकता है सारे कोर्ट जो उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और जो रेवेन्यू के मैटर्स हैं जो उसके जुरिस्डिक्शन में वो कर सकता है, और साथ साथ जो रेट्स इश्यू करना चाहता है वो किसी भी काम से वो भी कर सकता है। ठीक है, बस जो जो आर्म फोर्सेस के लॉ के ट्रिब्यूनल्स हैं उनको सुपरवाइज नहीं कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ओथ टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द, कि जो हाई कोर्ट जज जो शपथ लेता है अपने ऑफिस में जाने से पहले वो कौन दिलवाता है उसको, जज को। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया का चीफ जस्टिस होता है वो। बी है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो। सी है गवर्नर दिलवाता है, या फिर डी है प्रेसिडेंट। तो हमारा आंसर क्या है? सी, गवर्नर। जो स्टेट का गवर्नर होता है जहाँ का हाई कोर्ट है वो गवर्नर दिलवाता है शपथ हाई कोर्ट के जज को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन कैन द सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जजेस बी रिड्यूस्ड, जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज होती है वो कब कम की जा सकती है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इफ पार्लियामेंट डिक्रीज इट बाय 2/3 मेजोरिटी, कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है, डिक्री पास हो जाती है 2/3 मेजोरिटी से इसको लेकर, तो कम की जा सकती है। बी है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर कम की जा सकती है। सी है इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस अ लॉ टू द इफेक्ट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऐसा कोई लॉ पास कर देता है जिससे कि हाई कोर्ट जजेस की सैलरी कम हो जाती है। या फिर डी है एट नो टाइम, यानी किसी भी समय नहीं की जा सकती कम। ये हमारा आंसर क्या है? बी, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर ही जो सैलरी है हाई कोर्ट जजेस की वो कम की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द, जो चीफ जस्टिस है और जो बाकी जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको कौन अपॉइंट करता है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट करता है, गवर्नर जो स्टेट का है वो अपॉइंट करता है, या फिर डी है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है उस स्टेट का। तो हमारा आंसर क्या है? ए, जो प्रेसिडेंट होता है वो ही अपॉइंट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो हाई कोर्ट को पावर देता है कि उसके जो जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं उसके ऊपर की पावर किसके पास होगी? हाई कोर्ट के पास। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 228, या फिर आर्टिकल 229। तो हमारा आंसर क्या है? बी, आर्टिकल 227 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के।
तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।